ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। आईपीएल में वैसे तो कई ऐसी टीम्स हैं, खास के 2-3 टीम्स जिनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा है। सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। लेकिन अगर सबसे क्रेजी फ़ैन फॉलोइंग की बात की जाए ना, तो वो एक टीम की है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके स्टेडियम में जाके आप माहौल देखिए। कमरिया लॉलीपॉप लागेलू से लेके आपको कई तरीके के गाने जो देखने को मिलते हैं ना, वो उस स्टेडियम में होता है और उसका माहौल जो होता है वो सबसे बेहतरीन होता है। टीम बहुत ज़्यादा नई नहीं है, 3 सीजन खेली है, 2 बार प्लेऑफ में गई है, एलिमिनेटर में 2 बार बाहर हुई है। पिछले सीजन टीम का प्रदर्शन कुछ अच्छा नहीं रहा था। साथ ही साथ उस टीम में इतने विवाद हुए थे जिनकी चर्चा बहुत ही ज़्यादा हुई थी। कहीं ना कहीं मैच से ज़्यादा उन विवादों की चर्चा हुई थी। इस बार उस टीम में कप्तान बदल दिए गए हैं। इस बार उस टीम में नए प्लेयर आए हैं, बहुत सारे नए प्लेयर्स आए हैं, नया कप्तान मिला है और उस टीम से उम्मीदें भी काफ़ी ज़्यादा है। लखनऊ सुपर जायंट्स की बात हो रही है। इस बार बताइए, ऋषभ पंत आए हैं और टीम को लेके कि किस तरीके का टीम बनाया गया है। सबसे पहले तो उम्मीद करूंगा कि जो वीडियोस वायरल हुए थे पिछली बार ओनर और केएल राहुल के, वैसा कुछ ना हो, क्योंकि किसी भी मैच में मार तो वैसे ही पड़ सकती है। अभिषेक शर्मा और रेड इस बार ही मार सकते हैं, तो एक वो चीज़ है। बाकी हाँ, नया कप्तान बनाया है आपने ऋषभ पंत को। पंत एज अ टेस्ट प्लेयर तो बहुत ही प्रॉमिसिंग है। T20 में अब इस साल में, लेकिन मैं पर्सनली चाहूँगा और कोई भी इंडियन फैन चाहेगा कि ऋषभ पंत बहुत अच्छा परफॉर्म करे। अब लखनऊ ने पंत को ले तो लिया और मतलब जो भी स्क्वाड बनाया, एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि पंत खेलेंगे कहाँ, किस नंबर पे खिलाओगे। हाँ। या तो ऐसी चर्चाएं चल रही है कि आप पंत को ओपनिंग कराओ। हाँ, मैंने भी वही रखा है। ठीक है कि तो आप उनको मौका दो, ज्यादा से ज्यादा बॉल खिलाओ और देखो कि इनका पोटेंशियल क्या है। और मुझे लगता है कि आप सीजन के स्टार्ट में यही देखोगे कि पंत ओपनिंग करते हुए आएंगे। अगर वो चीज़ क्लिक नहीं करती है तो फिर बाद में वो अपने आप को डाउन दी ऑर्डर भेजें। तो आप मतलब पहले 2 स्लॉट मेरे हिसाब से मैं मिचेल मार्श और पंत से ओपनिंग करना चाहूँगा। ठीक है, मिचेल मार्श के साथ दिक्कत क्या होती है ना कि वो पूरे सीजन वो फिट लगातार होते रहते हैं, लेकिन जैसे ही आईपीएल का पहला या दूसरा मैच खेलते हैं वो अनफिट हो जाते हैं। और वो हर सीजन का आप देख लीजिए, मैंने मिचेल मार्श को 2-4 मैच से ज्यादा खेलते हुए कभी देखा ही नहीं। यही मैं कह रहा था कि अगर वो खेले नहीं है, लेकिन आप समझिए कि अगर मिचेल मार्श पूरी तरह फिट है और पूरा सीजन खेलते हैं तो उस बंदे में बहुत पोटेंशियल है। क्योंकि दिक्कत क्या है ना आनंद की, इस टीम के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन ही नहीं नजर आ रहे हैं कि आप ओपनिंग किसको कराओगे। या तो आप आयुष बदोनी जैसे टैलेंट पे भरोसा जता सकते हो कि आयुष बदोनी से ओपन करा लो, या फिर मतलब बदोनी मुझको नहीं लगता है कि ओपन करेंगे। उन्होंने दिल्ली के लिए ओपन नहीं किया है, तो वो मुश्किल फिर वही है कि आपको किसी एक नाम युवराज चौधरी की बात हो रही है जो उत्तराखंड के, उन्होंने अच्छा किया डोमेस्टिक में, तो बात चल रही है कि शायद उनको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन वही है कि वही है कि ट्राई वाला है। एडन मार्करन भी है कि मतलब उनको प्रमोट किया ज्यादा, मतलब यही लग रहा है कि पंत ही ओपन करेंगे मार्श के साथ। लेकिन पंत के साथ कौन आएंगे? मिचेल मार्श अगर वो फिट रहे तो अभी तो फिट है ही ना, बाद में अनफिट हो जाए सीजन के बीच में तो बात अलग है। तो मार्श और पंत मेरे को ओपनिंग करते हुए दिख रहे हैं और मैं चाहूंगा कि यही दोनों ओपन करें। इस एलएसजी के टीम मैनेजमेंट ने एक चीज बहुत क्लियर रखी थी। इन्होंने एक पेसर हैं फॉरेन के, रुकिए मैं नाम भूल रहा हूँ, क्या नाम, शमार जोसेफ। तो जोसेफ के अलावा इन्होंने कोई भी फॉरेन पेसर नहीं रखा है। तो ये क्लियर थे कि हम इंडियन पेसर ही ले जाएंगे। तो ये ऐसा करने से क्या होता है कि इनके जो 4 फॉरेन प्लेयर्स हैं, ठीक है, वो आप चारों के चारों बैटिंग में सेटल कर सकते हो और वो चारों के चारों ऐसे हैं। लेकिन मतलब प्रशांत, सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पे है। अब जो आनंद, हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, आनंद जरा ज्यादा बेहतर 3 प्लेयर एनसीए में हैं, 3 बॉलर, 3 पेसर, आवेश खान, मोहसिन और एक और मयंक यादव। तीनों पेसर जो स्क्वाड में जिसको 11 में मतलब हर कोई जगह दे रहा था, वो तीनों पेसर एनसीए में है। क्लियरेंस नहीं मिला है अब तक। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही है और जो चीजें आ रही है, मयंक यादव और मोहसिन खान, ये शायद आपको पूरे सीजन नहीं दिखेंगे। दोनों के साथ ऐसी इंजरी है। मोहसिन के बारे में जो सुनने में आया कि अगर एसीएल है, जो फुटबॉलर्स के साथ अक्सर होता है, उनको वो इंजरी होती है तो वो उसमें रिकवर करने में काफी टाइम लगता है। मयंक लगातार चोटिल रहे हैं, उनकी पेस की इनके पास ऑप्शन में आकाशदीप बचते हैं, सिर्फ आकाशदीप बचते हैं, उनके साथ समाल जोसेफ, बिल्कुल, अगर वो जाना चाहे उनके साथ। बाकी ऐसे नाम नहीं है, जैसे मतलब कोई इनके पास कि एम सिद्धार्थ हो गए या दिग्विजय सिंह हो गए, मतलब फिलर जैसे नाम ही है। उसके बाद फिलर है, लेकिन कोई तो मैं ऊपर से नाम बता रहा था। तो अब मार्श पंत हो गए, उसके बाद में मार्करम, पूरन और मिलर, मैं तीनों को इसी लाइन से देखना चाहूंगा।
ठीक है ना। उसके बाद आयुष बदोनी, जैसे आप लोग बोले थे अभी, आनंद ने बोला कि ओपनिंग नहीं, आयुष बदोनी इज अ गुड प्लेयर, डाउन दी ऑर्डर, वो हिट करते हैं बढ़िया। उसके बाद एक बहुत अच्छा बाई है शाहबाज अहमद, ठीक है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेकिन मैंने कुछ रिकॉर्ड देखे थे तो इन्होंने शायद पिछले सीजन में या सैयद मुश्ताक में शायद 7 विकेटें लिए हैं। बॉलिंग में थोड़ा वीक थे, बैटिंग इनकी इंप्रूव हुई है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इन्होंने 176 से ज़्यादा की स्ट्राइक रेट बैटिंग करी है, तो वो एडवांटेज बेसिकली है। और पावर एसआरएच के आसपास दिखती है। हाँ मतलब एसआरएच के आसपास वाली बैटिंग पावर। एसआरएच ने, हाँ बिल्कुल, हाँ, तो एक पूरन हो गए, मिलर हो गए, माकरम हो गए, 3 मिडिल ऑर्डर में इससे मजबूत क्या ही चाहिए। बिल्कुल। और अगर ओपनिंग में आपके पास मिचेल मार्श है तो काफी मतलब आपके पास काफी स्ट्रांग हो जाती है। ऋषभ पंत आपके पास उसके बाद नीचे आते हैं लेग स्पिनर रवि बिश्नोई, बढ़िया ऐड, ठीक है। और अगर अभी आप लोगों ने बताया आवेश, मयंक, मोहसिन या आकाश जी में कोई एक को देखना चाहूंगा, तो ये तीनों पेसर मेरे तो हिसाब से। ये तीनों पेसर है ही नहीं। अब अच्छा। आपको आवेश खान, मयंक यादव और मोहसिन खान, ये तीनों पेसर शुरुआत में तो नहीं खेल रहे हैं। अच्छा। और मयंक और मोहसिन को लेके ये बात सामने जो आ रही है कि वो दोनों प्लेयर जो हैं शायद पूरे आईपीएल में ना खेल पाए। ये हो सकता है कि वो मार्च पूरे से IPL बॉलिंग में करा नहीं सकते खेल हैं, पाए। मार्च से ओपन करा अब सकते मार्च हैं, किस बॉलिंग में तरीके भी की T20 बैटिंग में के बॉलिंग साथ। करते हैं, वो उस चीज पे बैटिंग बहुत के साथ argument बॉलिंग हो में भी सकता उनसे है। ओपन कराया मार्च जा के साथ सकता यही है। दिक्कत है कि वो कर तो सब कुछ सकते हैं, लेकिन उनके साथ अक्सर कई प्लेयर को लेके ऐसा कहा जाता है, कोई डिसरिस्पेक्ट यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई प्लेयर के साथ ऐसा कहा जाता है कि जब वो बॉलिंग कर रहे होते हैं तो ज्यादा अच्छे बैटर नजर आते हैं, और जब बैटिंग कर रहे होते हैं तो ज्यादा अच्छे बॉलर नजर आते हैं। मार्च एज ए बैटर काफी अच्छे हैं, लेकिन वो उन्होंने आईपीएल में प्रूव नहीं किया है अपने आप को। उनके साथ ये दिक्कत रही है, एक तो इंजरी प्रोन रहे हैं और वो प्रूव नहीं किए। आईपीएल की लेगेसी उनके भाई की ज्यादा अच्छी रही है। मिचेल मार्श, शॉन मार्श ने काफी अच्छा, और मैंने पंजाब वाली ओपनिंग में बताया कि शॉन मार्श ने काफी अच्छा खेला था। तो अब फिर देखते अगर हैं। इस स्थिति में फिर आप समर जोसेफ को लाओगे, एक आपको फॉरेन प्लेयर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा वहां पे। तो एक और नाम जिसकी चर्चा हो रही है, अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने, कि अगर इन पेसर्स को रिप्लेस करना होगा तो शार्दुल ठाकुर को आप लेके आओगे। एक और नाम हमें सुनने में आया है कि शिवम मावी को, क्योंकि शिवम मावी ऑप्शन में नहीं खरीदे गए थे। तीनों नहीं खेलते हैं तो किसी न किसी को ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको करना होगा। अगर ये तीनों नहीं है तो किसी न किसी को ऐड करना ही पड़ेगा आपको। आपके पास एक ऑप्शन है जो ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे, वहां पे शिवम मावी अनसोल्ड गए थे, तो शिवम मावी को आप अपनी टीम में ला सकते हो। जो ऐसी चर्चाएं तमाम चल भी रही है कि उनको लाया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल आपकी जो पेस बॉलिंग, जो आपने फॉरेन प्लेयर्स को नहीं लिया है, कहीं ना कहीं आपने अपनी पेस बॉलिंग को बहुत ही ज्यादा वीक किया है। आप यहाँ पे तो डेथ ओवर और शुरुआत की बात करना फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। फैक्टर हो गया। बॉलिंग तो इन्होंने बहुत अच्छी बनाई थी, लेकिन वो लक फैक्टर। इसके अलावा मैं एक इंडियन प्लेयर है, एक फॉरेन प्लेयर है, हाँ, साउथ अफ्रीका के मैथ्यू ब्रीड्स के, ठीक है, लेकिन ऐसे T20 में वो फॉर्म में थे नहीं, अराउंड 100 के अराउंड का स्ट्राइक रेट था। तो देखना अगर खेलते हैं तो कितना वो फायर पावर लेके आते हैं या कितनी अच्छी बैटिंग करते हैं। अब्दुल समद को अब ये भी देखना होगा। अब्दुल समद वैसे तो मोस्टली इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे यूज होते हैं, तो हो सकता है कि इस बार भी वही हो उनके साथ, लेकिन हाँ, वो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में दिखेंगे आपको खेलते हैं। हाँ। जब उनको बैटिंग में जरूरत पड़ेगी लास्ट के ओवर्स में स्ट्राइक करने की, तो वो दिखेंगे। बैटिंग तो इनकी सॉर्टेड लग हाँ, रही है, लेकिन मुझे तो सॉर्टेड अगर आप 4 बॉलर भी बनाने का हो ना, तो अभी जो सिचुएशन नजर आ रही है, इनके 4 बॉलर्स को आपको चूज करना मुश्किल हो जाएगा। निकोलस पूरन ने 2024 में T20 क्रिकेट में 2000 से ज्यादा रन बनाए। अच्छा खेल रहे हैं वो, बैटिंग पूरा सॉर्टेड है इनके पास। ऐसे फायर पावर्स हैं कि उनमें से कोई एक, जैसे हैदराबाद के साथ हो रहा है कि अगर कोई 1-2 प्लेयर भी खेल जाता है तो आप 200 रन बहुत इजीली बना सकते हो। तो ये इनके पास है, पोटेंशियल है, लेकिन बॉलिंग लाना होगा, क्योंकि आपके पास बॉलिंग में है ही नहीं, कोई भी बॉलर नहीं है, मतलब कोई बॉलर है ही नहीं, मतलब शॉर्ट बॉल जाएंगे। तो फिर अब तो वाली बात हो गई ना कि शार्दुल ठाकुर भी कितना क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको देखना होगा कि ऑफ लेटली कितनी अच्छी फॉर्म में है, कैसे बॉलिंग कर रहे हैं, वो कितना फिट है, तो वो है फिर। तो कहीं ना कहीं ये टीम जो है ऑक्शन में, मतलब उन्होंने जिस तरीके की स्ट्रेटजी बनाई, अब वही चीज ये जो टीम है, इस टीम पर भारी पड़ने वाली है, जो अभी शुरुआत में नजर आ रही है कि इनके लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस नजर नहीं आ रहे हैं। मतलब भगवान भरोसे इनकी टीम की बॉलिंग नजर आ रही है। बैटिंग में काफी स्ट्रांग है, ऑलराउंडर्स भी इनके पास ठीक ठाक हैं, अगर मिचेल मार्श पूरा सीजन खेल गए तो। हाँ, बॉलिंग सही करनी होगी, मतलब फिर तो जिस तरीके की अब इनकी बॉलिंग है, या फिर जिस तरीके का आपका स्क्वाड है, लखनऊ सुपर जायंट्स की बात हो रही है, तो वो देख के हम लोगों को तो काफ़ी मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि उनकी बॉलिंग जो है काफ़ी वीक है। और T20 क्रिकेट में अगर आपकी बॉलिंग बहुत अच्छी नहीं है तो आप कुछ मैचेस तो जीत सकते हो, लेकिन आप अगर आप टूर्नामेंट जीतने की एक्सपेक्टेशन रखते हो तो वो शायद बहुत ही मुश्किल है। और लखनऊ के साथ ऐसा ही है, लेकिन हो सकता है कि हम गलत हो, आपकी सोच कुछ और हो, तो आप अपनी सोच के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, इस बात पे, लखनऊ पे बात करने के लिए हमारे साथ प्रशांत और हमारे साथ ही आनंद मौजूद थे। वीडियो को शूट किया है हमारे साथ ही राशिद भाई ने। देखते रहिए हमारा चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स और ललन टॉप। धन्यवाद।